नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग इससे पहले वचन पाठ पढ़ रहे थे। वचन पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका शीर्षक होगा कारक। चलिए हम लोग देखते हैं कारक। हिंदी भाषा कक्षा 8 है आपका, हिंदी भाषा पाठ कारक। सबसे पहले उठता है कि कारक किसे कहते हैं। कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला जो होता है उसे ही कारक कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, पद क्रिया के साथ संबंध क्या है ये स्थापित करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताया जाता है या स्पष्ट किया जाता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में हम कह सकते हैं कि वह शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसी परिभाषा को, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से और कार्य से उसका संबंध वाक्य के क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों के जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य लिखते हैं, माँ ने बेटे को समझाया। माँ ने बेटे को समझाया। यहाँ पर कारक है ने और को। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं माँ, बेटे, समझाया। यहाँ पर ये संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये क्रिया, समझाने की क्रिया की जा रही है। परंतु ये सब स्वतंत्र हैं, इनमें आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। कारक यही कार्य करता है, यानी वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम पदों का आपस में संबंध बताता है, इसलिए ये कारक कहलाता है। इसके बाद अब आइए आगे देखते हैं। सभी वाक्यों में आपने देख लिया। अब कारक के भेद। कारक के भेद, भेद मतलब प्रकार। कारक कितने प्रकार का होता है और इसका कैसे प्रयोग और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कारक के प्रकार देख लेते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है। कर्ता के बाद आपका आता है कर्म। कर्म कारक। कर्म कारक के बाद करण। करण के बाद संप्रदान। संप्रदान के बाद आपादान। आपादान कारक के बाद आपका आता है संबंध। संबंध के बाद आपका आता है अधिकरण। अधिकरण और लास्ट में आपका आता है संबोधन।
8 कारक होते हैं ये, और हर कारक की अपनी एक विभक्ति होती है। कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से, द्वारा या के द्वारा, ये होती है। संप्रदान, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, के वास्ते होती है। संप्रदान के बाद आपका आता है अपादान। अपादान यहाँ पर फिर से आ गया। अब दोनों से में अंतर होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। से फिर संबंध कारक, संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे इत्यादि सबसे बड़ा कारक होता है संबंध कारक, जो विभिन्न प्रकार के कारकों से मिलकर बनता है। इसकी सबसे अधिक विभक्ति इसकी होती है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की 2 होती है, में और पर। अधिकरण के बाद संबोधन, संबोधन कारक भी बहुत बड़ा होता है। हे, रे, अरे, हे, रे, अरे, ओहो इत्यादि। इस तरह से इसमें अनेकों विभक्तियां आपको मिलेंगी संबोधन में और करण। हम लोग एक एक कारक लेकर के उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक लेते हैं। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति ने। अब हम ने का एक उदाहरण ले लेते हैं, कर्ता कारक के एक उदाहरण लेते हैं। मीरा पुस्तक पढ़ती है। वाक्य है मीरा पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में हम देखेंगे मीरा पुस्तक पढ़ती है। थोड़ा इसको और इधर लिखते हैं क्योंकि शायद आपको ना दिख रहा हो। इसको यहाँ से लिखता हूँ मैं। मीरा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर मीरा कर्ता है, ये है कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। और पढ़ती है, ये है क्रिया। कर्ता कार्य कर रहा है, यानी वाक्य में जो जिस शब्द से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में कार्य करने वाला ही कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। इस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप बिना विभक्ति का वाक्य है ये, अब इसको विभक्ति से युक्त करते हैं। मीरा ने पुस्तक पढ़ी। मीरा ने पुस्तक पढ़ी थी। अब कर्ता कौन है? फिर से मीरा ही कर्ता है। विभक्ति ने लगी हुई है, इसे विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। परसर्ग कर्म क्या है? पुस्तक ही कर्म है। क्रिया आपकी वही क्रिया। यहाँ पढ़ती है क्रिया थी जो वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रही है। पढ़ी थी, ये कौन सा काल है? हो गया भूतकाल। ये भूतकाल को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होगा।
भूतकाल में होगा। यानी अगर ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है या करना है तो वाक्य भूतकाल का ही होना चाहिए। भूतकाल के वाक्य के अलावा किसी भी वाक्य में आपका कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से ये हो गया आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक का प्रयोग जैसा मैंने आपको बता दिया भूतकाल में ही होगा। भूतकाल के अलावा कर्ता कारक के विभक्ति का प्रयोग कहीं भी नहीं होगा। भूतकाल के अलावा कर्ता कारक ने विभिन्न स्थितियों में अलग अलग समय पर प्रयोग करने का ये एक कारण होता है। जब भी वाक्य में आपको ने मिले, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, तो आप समझ जाएं कि ये भूतकाल का वाक्य है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह से कर्ता कारक आपका हो गया। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा कारक देखेंगे। सभी लोग वीडियो देखने के बाद YouTube के मैसेज बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दें। उसमें अपना नाम, अपना सेक्शन और क्लास लिख दें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको PDF रूप में हमेशा की तरह दूंगा। उसके उत्तर आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार लिखते रहिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।